विजेंद्र बंसल जी के पास चलता हूं। हरियाणा के बहुत ही जाने माने और ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद कि इन सब की बातों को आपने सुना और फिर मैं आपके पास आपका पक्ष समझने आ रहा हूं। तो सर बताइए कि हरियाणा क्या चाहता है? ब्रजेश जी, इस बार हरियाणा निश्चित तौर पर बदलाव की राह पर है और उसका कई फैक्टर आप लोगों ने अभी मेरे से पूर्व सारे वक्ताओं ने बताए भी हैं, लेकिन एक मुख्य जो फैक्टर है वो है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। वो एंटी इनकम्बेंसी को भारतीय जनता पार्टी ने भी समझा था जी, और यही कारण है कि 12 मार्च को उन्होंने अपने 9 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को बनाया। ये एंटी इनकम्बेंसी पार्टी की नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी कुछ जगह तो व्यक्तियों की है, कुछ जगह नेताओं की है। और इस समय पूरी तरीके से यदि आप देखें तो हरियाणा एनसीआर के चारों तरफ का हिस्सा है जी, जहां सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है। इन क्षेत्रों में पहले पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी छा गई थी, 2019 में भी 2014 में भी जी। लेकिन इस बार उन्हीं क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए संभवतः बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और ये जो बदलाव की बहार है इसमें बीजेपी चाहे ये दावा करे कि भाई हम इस बार भी सरकार बना रहे हैं, तो वो सरकार तो अब ये नहीं बना पाएंगे जिस तरीके की स्थिति इस चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या फिर किसान आंदोलन, अग्निवीर, बेरोजगारी, किसान आंदोलन की गलत हैंडलिंग और 10 साल मनोहर लाल खट्टर के 9 साल सरकार चलाने के तौर तरीके, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, एक अनपॉपुलैरिटी खट्टर के लिए रही हो जो पार्टी पे भारी पड़ी? देखिए जी बोलें प्लीज। हाँ बोलें आप प्लीज बंसल साहब जी। मुद्दे कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई और बड़ा मुद्दा खड़ा ना करने के पीछे भी एक कारण है कि कांग्रेस के पास तो अग्निवीर, किसान आंदोलन, किसानों के एमएसपी और ये सारे मुद्दे रहे। सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कार्यशैली को लेकर के सवाल किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा पूरे हरियाणा के इस चुनाव प्रचार के दौरान खड़ा नहीं कर पाई। आप देखेंगे 2014 में इनके पास अच्छे दिन आएंगे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो एक मोदी लहर थी। 2019 में भी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो एक बहुत बड़ा इन्होंने नारा दिया, जो उस नारे को लेकर के हरियाणा में कहते हैं कि सरकार बनी 75 पार, अब की बार 75 पार। लेकिन इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस कहीं भ्रमित हो। एक बिल्कुल चुनाव प्रचार के बीच में जब राहुल गांधी अंबाला गए और अंबाला जाने के बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के हाथ मिलवाए, तब से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया, दलित अपमान का। वो दलित अपमान का मुद्दा खड़ा करते 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 ऐसा लगा था कि भाई वास्तव में कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार इसका फायदा ना मिले जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चल रही थी कि भाई जो दलित समाज के, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो वो मुद्दा धीरे 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 जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हुआ 3 अक्टूबर को, जब डॉक्टर अशोक तंवर जैसे नेता इनके यहाँ से चले गए भाजपा के यहाँ से, तो वो मुद्दा भी बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। आप ये मानते हैं लेकिन कि अभी मेरे से पहले रावल साहब एक बहुत बढ़िया हाँ प्लीज कंटिन्यू। रावल साहब एक बात बहुत बढ़िया कह गए कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सांसद थे और इस बार कुमारी सैलजा भी सांसद है। अगर
कांग्रेस का बहुमत आता है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये एक बड़ा मुद्दा अभी से हरियाणा की राजनीति में खड़ा हो गया है। जी करेक्ट है सर, थैंक यू।